सही है एक्शन सो व्हाट्स अप क्यूई गैंग क्या चल रहा 6767 स्टाइल से ही हमने थोड़ा इंट्रो पार्ट किया है बट वी हैव व्हाट्स योर नेम इफ यू वांट टू से एनीथिंग So first of all, I would like to say what this cow says. भाई दैट वाज नहीं दैट वाज माय लाइन भाई Of course, it has to be your line because I would not be caught dead saying that, you know? बट दैट वाज माय लाइन Yeah, it is your line, definitely. I wouldn't say that. I would say what sound does a cow make? यार That's ये how तो I would दादागिरी say. कर रहा है यार ये तो मतलब ऐसे What थोड़ी is ना होता Dadagiri? I've never heard. Is it a station like Dadar? है। I mean okay क्या 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 पूछा था What does cow says? मुंह before getting into the content side or anything पहले मैं तुम्हें क्या बोला लाइक आशंक Ashank? और Ashank. गोमती नगर बॉय No, just say Ashank. Don't say Gomti Nagar boy. okay I want to ask like why गोमती नगर बॉय why भाई गोमती नगर बॉय बिकॉज जो मेरी पहली रील देखो ऐसा नहीं कि मैं अभी 4 महीने पहले मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया मैं बहुत लंबे समय से कंटेंट बना रहा हूँ ना और मैं मेरे दोस्तों के साथ ना कहीं भी जाना हूँ कुछ खा रहा हूँ तो उसका कंटेंट बना दिया कुछ व्लॉग बना दिया ना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ आई वाज कंसिस्टेंट विद इट बट इट वाजंट गोइंग एनीवेयर है ना तो रिसेंटली मैं एक जगह गया आई थिंक दिसंबर के एंड में एंड इट्स अ प्लेस इन लखनऊ कॉल्ड भिटौली है ना और वहाँ भिटौली okay इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लखनऊ okay तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे मैंने ऐसी मस्ती में बोर हो रहा था तो मैं ऑटो में बैठा था वेट कर था कि ऑटो कब चलेगा तो मैंने वीडियो ऑन किया और मैंने बोला हे गाइस आई एम इन भिटौली टुडे है ना with that accent या विद दैट एक्सेंट या विद दैट टोन एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे एंड नाउ वी आर एट दिस प्लेस कॉल्ड जानकीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा इन Okay. जानकीपुरम और यहाँ पे लोग कैसे चल रहे हैं मेरे जैसा गोमती नगर का लड़का यहाँ पे आके फंस गया है ना बिटौली जैसी that- जगह पे performed really well. That was my first reel that performed amazingly well, है ना? It got like 100-200K views, है ना? उसमें बहुत सारे लोगों ने भिटौली के काफी लोगों ने कमेंट किया कि ये कौन है और ये ऐसे एक्शन में क्यों बात कर रहा है ना? And they were irritated about it, है ना? They ठीक were है। hating on me a lot, है ना? So I was like, oh, that's interesting. कि this is something which I don't think anyone has ever experienced before in terms of Lucknow content, which is की relatability on this level. Exactly. जैसे you have South X की लड़कियाँ, you have गुड़गांव के लड़के, you have साउथ बॉम्बे की लड़कियां you have all these USPs है ना साउथ ऑल बैंगलोर यहाँ पे की भी है लड़कियां, शायद मतलब पुणे का भी यहाँ पे भी मैंने देखा है कि लोग आलमबाग में रह गए अपने आप को साउथ लखनऊ वाला वो करते हैं आई मीन भाई No, अब I don't think so because personally I talked to so many people ये चीज लखनऊ को लेके नहीं थी तो I caught on to that and that is कि ठीक है अगर मुझे और रील्स बनानी है तो if I change my username to गोमती नगर बॉय that has a better you know recovery एस्पेक्ट टू इट कि मतलब इंसान के दिमाग में जल्दी याद आएगा कि क्या नाम था इसके अकाउंट का गोमती नगर बॉय क्योंकि सब जानते हैं गोमती नगर इट्स रिलेटेबल फॉर देम है ना और गोमती नगर काफी सही भी कर रहा है यार आई मीन इन टर्म्स ऑफ न्यू प्लेसेस आल्सो अब मतलब मैं 2020 से यहाँ से ऑन एंड ऑफ थोड़ा मतलब मेरा वैसा सीन रहता था तो आई यूज्ड टू गो एंड हैंग आउट इन यहाँ पे लाइक ओल्ड लखनऊ बट फिर वहां से अब शिफ्ट होते होते मेरे को अब ऐसा लगता है कि गोमती नगर साइड और एक्सटेंशन साइड पे ही सारी चीजें हैं to do a lot of stuff तू अपने दोस्तों के साथ चले गए हैंग आउट कर लिया तुम्हें मूवीज देखनी है तुम्हें मतलब यहीं पे चले गए तुम्हें कबाब पराठा भी अगर खाना है एक तो यार मतलब यहाँ पे कबाब पराठा को लेके बहुत क्रेज है मतलब वही कि यहाँ पे कबाब पराठा ही सिर्फ लोग क्यों खाते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता मुझे भी नहीं पता लेकिन मेरे भी सब दोस्तों को कबाब पराठा हर समय बहुत पसंद है कि कहीं से चलो कबाब पराठा खाते हैं कबाब पराठा ये चीज हाँ एक तो लखनऊ को लेके आई हैव सीन दिस विद अ लॉट ऑफ पीपल फर्स्ट इज द कबाब पराठा एंड सेकंड थिंग इज मुस्कुराइए आप लखनऊ में अब वो तो अब मेरी जनरेशन के बच्चे उतना तो आई डोंट थिंक दे रिलेट विद दैट स्टफ है ना दैट इज व्हिच पार्ट द कबाब पराठा और द मुस्कुराइए द मुस्कुराइए वाला पार्ट कबाब पराठा वाला पार्ट एवरीवन विल रिलेट टू है ना स्पेशली पीपल हु आर आवर एज है ना इन आवर टाइम सेगमेंट लेकिन अब ओल्डर पीपल अब देखो मुस्कुराइए आप लखनऊ में इज लाइक द मोस्ट आउटडेटेड यूज्ड ट्रोप है ना इट्स द मोस्ट क्लीशे थिंग यू कैन से अबाउट लखनऊ है ना देयर आर कपल ऑफ क्लीशेस अबाउट द सिटी वन इज नवाबों का शहर है सेकंड इज की कबाब चिकनकारी कल्चर है ना और फिर ये मुस्कुराइए आप लखनऊ में और तहजीब है ना एग्जैक्टली बिकॉज़ दिस इज व्हाट they have been marketing about Lucknow for the past 10-15 years. 10-15 years. Even today, if someone talks about Lucknow, है ना, there's only one or two aspects they will talk about it, है ना, food या फिर culture, ऐसे मतलब तहजीब और ये सब है ना, rich history, which is absolutely there. लेकिन after a while बहुत stale हो जाता है ना when a place has much more to offer. Yeah, exactly. When like also guys, when we met ऐसे last time,
और QE लाइक क्विंटेसेंशियल का भी स्टार्ट करने का अपना मेन एजेंडा यही था, क्योंकि जो बाहर पे पर्सपेक्टिव लखनऊ को लेके है, एवरीथिंग इज जस्ट दिस ओनली कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, खाइए आप कबाब पराठा खाइए नवाबों के शहर में, बट देयर इज much more to offer. There is so much more to it, and that was the aspect I had a problem with, which is also one of the reasons why I started this trope of Gomti Nagar boy. Because I felt कि I have lived in Lucknow my entire life, है ना? All my friends have lived in Lucknow their entire lives, है ना? But then there is an aspect of the old city, है ना, where people are like कि they'll romanticize it, है ना? और फिर क्या होगा कि अरे असली लखनऊ तो यहाँ पुराने लखनऊ में मिलता है ना? तो भैया हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ रहते हैं? हम बाराबंकी रहते हैं? वही यार, बाराबंकी रहते हैं वही। अरे भैया मैं पूरी जिंदगी लखनऊ में रहा हूँ, लेकिन I will not be able to relate to someone who is lived in old Lucknow their entire life, because उनकी cultural upbringing completely different है from my cultural upbringing. इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये लखनऊ खाली उनका ही हमारा नहीं है। वही exactly, like there is much more. और जब when I was telling to one of my friend, oh, and she keep asking me about कि कैसा चल रहा है तुम्हारा podcast and all, I was like कि सही चल रहा है, अच्छा है, मजा आ रहा है। तो उसने पूछा आज कौन आ रहा है, मैंने बोला गोमती नगर बॉय, तुमने उसके रीले देखी है, she is also from लखनऊ। अच्छा ओके। तो उसने भी मेरे सबसे पहले यही पूछा, वो तो मेरे को लगता नहीं है कि लखनऊ से है। मैंने बोला ये कि मतलब क्यों नहीं लग सकता है यार, मतलब एक इंसान थोड़ा भीड़ से हटके वो कुछ अपना अलग सा कुछ वैसा फ्रेश कंटेंट है, मतलब वो ऐसा तो नहीं कर रहा कि कुर्ते पैजामे पहन के कहीं पे या किसी कोई पुराने घर में हवेली में तुम ऐसे दिखा रहे हो, वो पीछे से जो बैकग्राउंड म्यूजिक मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। I have a story to tell. So basically, I met one guy from LU, art department side only. And उससे मेरी बातचीत हो रही थी, and when I told him about the whole scene because I wanted to take him as a camera person for me, मतलब थोड़ा future वाले उसके लिए, and then he said to me कि like आप किसके साथ कर रहे हो? मैंने बोला गोमती नगर बॉय। He said कि यार एक बात बोलूं, आप मतलब वो मत करना, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म करने वाले हैं। मैंने बोला भाई ही जैसा गेस्ट अभी इस पे आ रहा है, बट बात तो बताओ क्या है। उन्होंने बोला यार वो आर्ट साइड पे ऐसे ही मतलब जो बिल्डिंग के बारे में और ऐसे वो जो बता रहे, आई गेस वो LU में ही था। that is the older, it's called the arts college I think. और वो इतना ज्यादा ऑफेंडेड फील हो रहा था कि मतलब वो हमारे कोई बिल्डिंग के बारे में ऐसे गलत कोई कैसे बोल सकता है। एंड देन आई एक्सप्लेन टू हिम कि भाई इट्स जस्ट अ फॉर्मेट, तुम्हें फॉर्मेट पे देखो, तुम बिल्डिंग या कोई उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है कि तुम वहां पे जाओ ही मत, यही दिक्कत है ये वाला। एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग कि नहीं हमारे यहाँ पे एक हेरिटेज है और एक ऐसा है और एक ट्रेडिशन है और ये exactly the thing about this place. एक ये वैसा है। तो मैंने बोला भाई दैट इज ट्रू फॉर अ फैक्ट, दैट इज ट्रू, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई इंसान अपना ओपिनियन ही ना रखे। और नहीं देखो, आई गेट वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, है ना, कि he feels a certain attachment to that place. I think I have met some guy there as well who talked to me on a similar topic about what that building means to them and the social issues that are going on with that building and whatever and all that stuff, and that is a separate issue. But the thing is, what people in this city don't understand, if you term everything as sacred, then you will make sure that nothing creative is ever done about anything, because everything is too sacred to touch. Every topic is too sacred to talk about. So very enough. And फिर एक time के बाद then you have people who are not saying or don't have opinions about anything ever. And then one day when you want them to have an opinion about something, they will think कि वही वाली चीज़ ना कि is this anti-national? Is this anti-secular? और ये is this या exactly है ना? Because अगर हर ही चीज़ आप off limit कर दोगे हर topic, तो फिर हर टॉपिक पे इंसान 4 बार सोचेगा कि नहीं यार इस पे कोई ये तो नहीं बोलेगा कि मैं इस टॉपिक पे क्यों बोल रहा हूँ। वही यार, अगर तुम थोड़ी लिमिटेशन ले आओ, और वो भी कंटेंट क्रिएशन में अगर तुम लिमिटेशन ला रहे हो तो भाई क्रिएटिविटी वहीं खत्म है। So many LU students, है ना, when I started making, I've even made like LU centric content, है ना, and I always said LU University, I never said LU. So that is that thing ना कि LU University वाला content Delhi University के बच्चों के पास ही पहुंचा है कि oh there's some fun stuff happening. That is exactly what I wanted with our content. कि Delhi Bombay के बच्चों को लगे, क्योंकि यहाँ के बच्चों में एक और चीज़ है ना कि because they don't have any content of their own to consume lifestyle wise, they consume the Delhi content and then they look up to the Delhi content कि हमें दिल्ली जाके ये करना है ना, दिल्ली जाके ये करना है, दिल्ली जाके ये करना है, DU जाऊंगा ये करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये पता चले वहाँ के लोगों को यहाँ पे भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे भी दिमाग वाले बच्चे हैं, n number of things कर सकते हैं यार। Yeah, absolutely. The LU University content that I made, उस पे इतने सारे LU students है ना, they come up to me कि आप बहुत अच्छा content बनाते हो, it's so fun that LU has some content culture as well. तो मुझे LU के professors ने DM किया Instagram पे, पता है कि Ashing, the kind of content you make ना, it makes us feel like कि चलो this place is something good as well
and it makes us feel कि yeah we are comparable, कि we can have a positive experience about the place like DU or Bombay or any other place. कि मतलब थोड़ी वैसी वाइब आए और थोड़ा ऑरा, थोड़ा सॉर्ट ऑफ वैसा. किसी चीज को मार्केट नहीं करोगे और खाली सीक्रेट बना के रखोगे तो वो चीज लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कैसे करेगी? और दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड एडिंग टू दैट कि कोई भी प्लेस पे हर एक किसी इंसान का बस ओपिनियन होता है. अगर तुम उसको पर्सनली लेने लग जाओ ना तो भाई क्या ही है फिर. तो मतलब इंसान फिर बनाना ही छोड़ दे. फिर इंसान वही चीज बनाए जैसा तुम्हें चाहिए. फिर वो डिमांड सप्लाई वाला जब सीन कंटेंट क्रिएशन में अगर आ जाएगा ना, देन तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारा फ्रीडम ऑफ राइटिंग सब तारा वो मतलब खत्म हो जाएगा. इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल व्यू, व्हाट frustration do you have for Lucknow? Okay, I'll tell you very clearly. First of all, I'll make it very clear because everyone, especially in politics now, और अब तो खासकर ever since the polarization has gone way over everyone's head, everyone needs a label or a term कि तुम कौन हो. तुम भक्त हो या तुम secular हो या तुम क्या हो, communist हो, socialist हो, right winger हो, हिंदुत्ववादी हो. Everyone needs a term, है ना? I'll say it very clearly, है ना? People can categorize it what way they want. मेरा simple है भैया. The common man should not get fucked over just for living in this country. Simple as that, है ना? अब मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता है कि the person who is doing the wrong, what religion they belong to, what gender they belong to, just कि भाई I'm living in this country, I don't want to get fucked over because I'm living in this country. It's supposed to be nice, है ना? It's not supposed to be like कि I wake up every day and feel sad कि अरे ये कहाँ पैदा हो गया? Because that is what 90% of people, especially young people, feel कि that trope ना कि भाई बस बाहर निकलना है यहाँ से. और लखनऊ को लेके issues तो बहुत हैं. One of the issues which frustrates me very much is it's not just a Lucknow issue, it's every urban project that has come up in this country has this issue. Private schooling and private education, है ना? It is so insane, है ना? मतलब कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो स्कूल में, हर साल अपने मन से स्कूल बताता है आपको कि आपको कौन कौन सी किताबें खरीदनी है ना? और आपको वो किताब खरीदनी पड़ेंगी, वो जो और आपको यूनिफॉर्म भी खरीदनी पड़ेगी. दिल्ली में केस भी हुआ था ना वाला. And it is the most fascinating thing that the country and the state is being ruled by two people who believe in the Indianization of things, but they still at the same time their government has just mandated कि LU में और state run universities में uniform होनी चाहिए. Isn't uniform a colonial concept? वही. Where did the shirt and the pant come from? It came from the schools of London, did it not? Correct. कौन सा भारतीय आदमी गुरुकुल में शर्ट पैंट पहन के जाता था? वो तो आराम से ही पहनते थे भाई. They probably धोती कुर्ता. And the uniform will only be supplied by specific uniforms. मतलब तुम सोचो, it's such a big industry कि खाली कुछ लोग की दुकान सिर्फ यूनिफॉर्म की ही होती है. Correct. And that runs all year long. मतलब मैं तुमको बोलूँ ना कि चलो शादी में कोई काम, शादी का केटरिंग का बिजनेस खोलते हैं, तो जब लगन लगा रहेगा तभी तब हम लोग होगा ना. जब खनमास लग जाएगा या शादी का मौसम खत्म हो जाएगा कि अभी नहीं हो सकते हिंदू पंचांग के हिसाब से शादी आपकी, मुस्लिम भी करा सकते हैं. अरे भैया हाँ करा सकते हो, लेकिन अगर मान लो तुम प्योर वेज केटरर हो तो तब नहीं करा सकते ना. ओके, हाँ ठीक है. कल्चरल करवा सकते हो, लेकिन मुसलमानों का भी अपना एक सेट होगा ना कि हर समय नहीं हो सकता है शादी उनको भी. तो बात ये है कि दैट्स अ सीजनल बिजनेस. यूनिफॉर्म मतलब द प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम has set up industries which are no longer seasonal businesses, they're just businesses. They मतलब 12 सीजन उनका बनाना चाहते हैं. और यूनिफॉर्म में भी अच्छा तुमने खरीद ली, अगला स्कैम क्या होगा? तुम्हारी शर्ट बहुत फेड हो गई है, मम्मी को बोलो नई शर्ट खरीदे. कि ये वाली शर्ट चल नहीं रही है. व्हाइट शर्ट, योर व्हाइट शर्ट इज नॉट व्हाइट इनफ, इट नीड्स टू बी व्हाइट. नई खरीदो तुम. तुम्हारी बेल्ट में अरे भैया व्हाट इज दिस गिविंग दैट देयर आर. कॉलेज में पता है क्या सीन है गाइस. कॉलेज में एक जब इंसान या कोई भी बच्चा अगर जाता है ना, तो उसको स्कूल के बाद कॉलेज में एक सेंस ऑफ फ्रीडम आती है. बिल्कुल आती है. और उस सेंस ऑफ फ्रीडम कुछ भी हो सकता है. कई लोग के लिए बाय ट्रैवलिंग थ्रू कार, बाइक, स्कूटी. कई लोग के लिए खुद अकेले कैब करके जाना. और कई लोग के लिए टू वेयर एनीथिंग दैट दे वांट. क्योंकि भाई तुम अपने एक उस स्टेट में जा रहे हो कि जहाँ पे तुम्हें अपना एक करियर बनाना है, या यू वांट टू बी ऑन योरसेल्फ. वहां पे अगर तुम ऐसे रूल रेगुलेशन इस टाइप के ले आते हो अननेसेसरी, मतलब टीचर्स के ऊपर कोई वो सब नहीं हो रहा है कि भाई अच्छे टीचर्स लाओ या लाइक इंट्रोड्यूस गुड पीपल और थोड़ा स्टडी मटेरियल या कुछ भी वैसा. बट कॉलेज कैसे चलेगा यूनिफॉर्म चेंज करके. तो कॉलेज में भी है ना कि तो प्राइवेट कॉलेजेस भी तो वही बन गए हैं ना कि यूनिफॉर्म होगी प्राइवेट कॉलेज में, अटेंडेंस होगी एक सर्टेन बाल. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स व्हिच आई थिंक ना, यही ना खासकर मिडिल क्लास लोगों को नहीं समझ में आता जो शहर में रहते हैं. उनको लगता है अरे वाह हम शहर में रह रहे हैं, कम से कम हमें गांव में नहीं रहना पड़ रहा है. गांव में 6 घंटे बिजली आती है, एसी नहीं होता है. यहाँ पे एसी है, बिजली आती है और मॉल है मूवी देखने के लिए, और गाड़ी फॉर्च्यूनर दौड़ा सकते हो, है ना. और वो खुश रहते हैं एसी में.
कि चलो ना गांव की दिक्कतें नहीं है ना, गांव पे अपने जॉइंट फैमिली का ताना नहीं सुनना ना, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली बना के रहो, परफेक्ट। जस्ट हम लोग वी आर सो यूज्ड टू लिविंग विद द बेयर मिनिमम दैट आवर स्टैंडर्ड इज समवेयर डीप अंडरग्राउंड, है ना, जहाँ पे हजरतगंज का मेट्रो का टनल खुदा होगा वहां पे कहीं होगा स्टैंडर्ड। बहुत ही, क्योंकि वही चीज ना कि भाई हाउ डू यू नॉट रियलाइज कि व्हेन डिड वी डिसाइड कि हम किसी आदमी को इतना पावर देंगे कि जस्ट बिकॉज उसने एक स्कूल खोल रखा है वो मेरे बच्चे को ये बताएगा कि उसके बाल कैसे दिखने चाहिए, वो मेरे बच्चे को ये बताएगा कि उसे क्या पहन के आना है, और वो बताएगा कि मेरे बच्चे का भविष्य है कि नहीं है। वही ना। और फिर ऐसे लोग कल को जाके कहते हैं कि भाई वी डोंट वांट टू फॉलो द वेस्ट कल्चर और ये वो ऐसा वैसा, बिकॉज हिंदू में बहुत ही अच्छा खासा चलता है, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट यू इंट्रोड्यूस यार, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू डू। मतलब भाई फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने बोला ना गंज वाला जो मेट्रो स्टेशन में खुदा हुआ है, कमता चौराहा पिछले 2 महीने से ही पूरा का पूरा वैसे ही है, मतलब रोड पाइप के लिए उन्होंने खोदा है और वो अभी तक पता नहीं क्या डिसाइड कर रहे हैं। मैं कभी भी नीचे जाता हूँ, कोई मुझसे कहता है कि यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, कोई मुझसे कहता है कि पाइप जाने वाली है, यहाँ के लोगों को भी नहीं पता है, चौराहे की भी पूरी मतलब अच्छी तरीके से वो कर दी है, मार दी है। तो तुम ये सब इशू सॉल्व करो ना, ये ड्रेस कोड और नए मतलब फालतू के रेगुलेशन लाके कोई फायदा नहीं है गाइस, लेजिट कोई भी फायदा नहीं है। दैट इज द थिंग ना, द थिंग अबाउट लाइक यू नो द बिगेस्ट कॉन्वर्सेशन इज कि पहले के जमाने में क्या होता था, यू नो दिस इंटायर डिबेट कि पहले की पार्टीज ने ये किया है तो अब की पार्टी कर भी रही है तो क्या गलत है। यू नो आई हैव अ वेरी गुड एनालॉजी फॉर दिस। क्या कि जैसे कोई बोलते हैं ना कि अगर नेहरू ने क्या किया था? नहीं मैं कहता हूँ तुमको नेहरू को गाली देना है दो, मैं कोई वो नहीं हूँ कि अगर यहाँ पे कांग्रेस को मैं वोट देने के लिए कह रहा हूँ कि सब लोग जाओ कांग्रेस को वोट दो, मैं तो कह रहा था तुमको बीजेपी को वोट देना है, तुम खोल के वोट दो, लेकिन दिमाग खोल के वोट दो, है ना, दिमाग बंद करके वोट देने का मतलब नहीं है। ये वो वाली बात होती है कि मोदी जी के जमाने में हो रहा है या योगी जी कर रहे हैं तो क्या हुआ, अखिलेश मायावती क्या करते थे, ये पता है कौन सी बात है कि मेरी 2 शादियां हुई हैं, मेरा जो दूसरा पति है मुझको रोज चाटा मारता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा जो पहला वाला था वो तो लात जूता सब मारता था, तो इसलिए दूसरा पति ज्यादा अच्छा है। कि सही है कि तो मतलब वो कम मारता है। तुम्हें दूसरी शादी में तुमको रहना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा पति तुमको रोज चाटा मार रहा है, क्योंकि पहला वाला तो तुमको लधेड़ के मारता था। जस्टिफिकेशन वैसे ही यही दिए जा रहे हैं जस्टिफिकेशन है ना, लेकिन तुम किसी औरत को बोलोगे क्या कि नहीं तुम उस शादी में रहो जहाँ पे रोज तुमको चाटा पड़े, नहीं रहोगे। एग्जैक्टली बट क्योंकि हमारे लिए हम शायद हमने कॉम्प्रोमाइज करना इतना ज्यादा सीख लिया है ना। समझौते वाली बात है ना कि पहला समझौता इंसान तभी कर लेता है जब इंसान को पता होता है कि उसका बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में उसका बच्चा बोलेगा कि मैम मुझे वॉशरूम जाना है, और टीचर बोलेगी नहीं अभी नहीं जाओगे तुम। मतलब बहुत सिंपल चीज लगती है कि अरे वॉशरूम के लिए तो मना किया, लेकिन तुम उसके कोर पे जाके, इट इज सच अ डीप थिंग, स्टॉपिंग अ पर्सन फ्रॉम यूजिंग द वॉशरूम। हाउ पावरफुल डू यू थिंक यू आर, है ना। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रांग ओपिनियन हियर, है ना, बट दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अदर Lucknow influencers can speak for themselves. Most or 90% of the marketing agencies in Lucknow are like dog shit, है ना। They don't know a single thing about professionalism. They don't know a single thing about content. They don't know a single thing about production at all. सच बता रहा हूँ मैं। गिनी चुनी एजेंसीज हैं, वो भी एक दो उसमें से मेरे जाने वाले दोस्तों की है जिनको एक्चुअली एक वर्क एथिक है, जिनको पता है कि भैया प्रोफेशनली काम कैसे करते हैं। क्योंकि जिस लेवल पे यहाँ पे काम होता है ना, उस लेवल पे अगर तुम कोई बड़े शहर में काम करो, पुणे, दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ पे कंटेंट इज अ मतलब क्राफ्ट, है ना, तो यू वुड लूज योर जॉब आराम से। no one would want to associate themselves with your firm. कि मतलब हाँ यार कुछ ऐसे स्ट्रक्चरिंग और ये, क्योंकि यहाँ पे लोग इस तरीके से ज्यादा देखते हैं कि अगर ब्रांड कोलैबोरेशन दे रहे हैं तो तुम किसी के मुंह पे पैसा मार रहे हो। दिस इज नॉट अबाउट दिस थिंग कि मतलब पैसा मारना भी वही तो बात है ना, पैसा मारने में भी उनको लगता है फॉर्मेलिटी कितना बड़ा वो कर रहे हैं पैसा मार के, है ना। जैसे कि उनको ये है ना कि उनको लगता है कि हमें उनकी जरूरत है, जबकि उल्टा है। अगर कोई मुझको बुला रहा है कैफे, है ना, तो भैया कैफे में मुझको जाके कैफे का प्रमोशन करने की क्या जरूरत है, मैं कोई बिजनेस तो खोलना नहीं मुझे कैफे का कि मुझे कैफे का प्रमोशन कर लेना चाहिए। कैफे को जरूरत है ना मेरी, कि कुछ फनी बनाओ, रिलेटेबल बनाओ, कि लोग देखें, है ना। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई स्टार्टेड डूइंग। कि शुरुआत में इवन विद माय फर्स्ट कोलैब आई टोल्ड देम कि भैया मैं कोलैब एक ही शर्त पे करूंगा कि मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा कि यहाँ पे ये डिश नई निकली है, ये डिश पुरानी निकली है। अगर आपको कोई नई डिश दिखानी है वो मैं दिखा दूंगा, लेकिन अपने तरीके से दिखाऊंगा। खाली घुस के नहीं कि अरे वाह यहाँ पे मैंगो टोस्ट आ गया है चलो खाते हैं। आई हेट दैट। फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए ना कंटेंट के साथ। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, एड को लोग फॉर्मेलिटी समझते हैं कि मुझे 9000 लोग फॉलो करते हैं गोमती नगर बॉय को, तो 9000 लोगों के हिसाब से मुझे 9000 लोगों को ये स्कल बेचना है, तो बस इस स्कल में दिखा दो कि ये देखो, ये बेचो, लो खरीदो, वैसा। आप ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एग्जैक्टली नहीं लेना चाहिए। दैट इज द डेथ ऑफ एनी सोशल मीडिया स्टार, एनी
anyone who has fans, anyone who's in any sort of entertainment business, if you start taking it for granted कि लोग मेरा नाम जुड़ा हुआ है तो देखेंगे नहीं देखेंगे यार। शाहरुख खान की मूवी हर कोई देखता है क्या? ऐसे तो शाहरुख खान और सलमान खान दे हैव कल्ट्स अराउंड देम, सारी फिल्में उठनी चाहिए। कितनी फ्लॉप गई हैं, अक्षय कुमार की लाइन से कितनी फ्लॉप गई हैं, क्यों? करेक्ट, क्योंकि इंसान जब फॉर ग्रांटेड ले लेता है यार, ये छोड़ो कुछ भी करके दे दो, सामने वाला स्क्रिप्ट आ गई है, हाँ exactly. तो कर लेते हैं या जो भी जैसा, वही तो मतलब यहाँ पे मैंने वो देखा है यार कि बेचने के उस पे ना लोग लेजिट कुछ भी बेच रहे हैं, दैट इज गुड, और किस भी तरीके से बेच रहे हैं, दैट इज गुड कि कुछ मतलब कुछ भी बेच रहे हैं, दैट इज गुड, बट जो तरीका है कि मतलब अगर तुम्हें कोलैबोरेशन करना है तो तुम कोलैबोरेशन में दोनों हाथ ऐसे मिलते हैं भाई, ऐसे ऐसा नहीं होता है कि कोई ऊपर से गिव एंड टेक वाला कोई सिनेरियो नहीं होता है। तुमको मैंने पहले भी कहानी बताई है ना, आई वोंट नेम दैट लखनऊ ब्रांड है ना, वेरी बिग ब्रांड, दे अप्रोच्ड मी इन द सेकंड मंथ ऑफ माय बीइंग वायरल एंड फेमस है ना, गोमती नगर बॉय, एंड दे सेड कि कोलैब करेंगे हमारे कैफे के साथ नहीं सॉरी रेस्टोरेंट कैफे जो भी बोल दो करेंगे। तो मैं बोला हाँ ठीक है। उन्हें पूछा कि आप कितना पैसा लेंगे, मैंने पैसे बताए। अच्छा अगर आपको नहीं पसंद है कि मैं कितना पैसा चार्ज करता हूँ, आप बोल दो आपका बजट इतना नहीं है। वो बंदा मुझको लिखता है isn't it a bit too early to be charging? मतलब तुम मुझको बताओगे कि मेरे अकाउंट पे जिसकी जरूरत तुमको है उसमें तुम मुझको बताओगे कि मुझको क्या करना चाहिए। तुमने मुझको डीएम किया है, मैं जितनी बार सुनता हूं उतनी बार ईमेलिंग नहीं की तुमको कि हाय मैं कंटेंट बनाता हूं, मैं लखनऊ से हूं, कोल्ड ईमेलिंग करता समझ में आता कि कोल्ड ईमेलिंग की नहीं, तुम सामने से आके मुझको कह रहे हो कि मुझे आपके कंटेंट की जरूरत है लेकिन आपका कंटेंट इतना भी वर्थ नहीं है, तो भैया जो तुमको लगता है वर्थ उसके पास चले जाओ। मतलब वही है ना यार कि यहाँ पे रेस्टोरेंट और कैफेज पता है क्या, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, व्हाट दे डू इज लाइन से सारा, उन्हें कंटेंट की परवाह नहीं होती है, वो लाइन से पहले देखेंगे कौन कौन फेमस है, क्या क्या चल रहा है, रीच आउट करो और जो भी मान जाए उसे बस ये बता दो कि बस ये एक कंटेंट बनाना है। तो दैट इज नाउ हाउ कंटेंट इज बीइंग क्रिएटेड भाई। एक आइडिया कुछ लाओ कि हमें अपने ब्रांड को ऐसे दिखाना है या जो भी ऐसे दिखाना है, तो ये आपके मतलब फॉर्मेट के साथ अच्छा जाएगा, देन इट्स मोर गुड थिंग इन माय सेंस। पता है वन थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड आई से दैट टू ऑल माय इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स इन लखनऊ कि भैया जब कोई कोलैब के लिए अप्रोच करे ना, अगर तुम्हें उसके टोन से लगे कि दे आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल और दे हैव अ सर्टेन एटीट्यूड अबाउट देमसेल्व्स, छोड़ दिया करो चाहे जिसका कोलैब हो। क्योंकि मैं तो छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं रोटी खाने के लिए अगर ये काम कर रहा होता तो मैं सबकी बेइज्जती सह लेता, क्योंकि जब इंसान नौकरी करता है घर चलाने के लिए तो इंसान दिन में 40 गाली सुन लेता है बॉस, क्योंकि उसे घर चलाना है। लेकिन भगवान की दया से मैं ये काम रोटी खाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्यों सुनूं? अगर मैं तुम मेरा बिजली का बिल दे रहे होते उस पैसे से, तो मैं सुन लेता तुम्हारी गाली कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने गलत कर दिया। लेकिन जब मैं निर्भर नहीं हूँ उस चीज पे, तो व्हाट राइट डू यू हैव टू अब्यूज मी? एग्जैक्टली। और अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं निर्भर हूँ इसका मतलब ये कि इट इज जस्टिफाइड टू अब्यूज समवन इफ यू आर पेइंग फॉर देयर लाइवलीहुड, यू नो। Globalization is everywhere. You're wearing jeans and you're worried कि कोई अगर गे है या कोई अगर LGBTQ का हिस्सा है, कोई ट्रांस है, तो उससे समाज की सभ्यता खत्म हो रही है ना, भारत की सभ्यता खत्म हो रही है। भारत की सभ्यता तब नहीं खत्म हुई जब तुमने सोचा कि नहीं तुमको जूता लेना है तो तुमको नाइकी का लेना है। जूता तुम्हें नाइकी का चाहिए? कौन आदमी है लखनऊ में जो चाहता होगा कि इंडिया के किसी ब्रांड का फोन चला ले? सब लोग सैमसंग चलाते हैं या तो आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी, वीवो। कौन एक नाम तुम बता दो मुझे इंडियन फोन ब्रांड का? नहीं चलाते हो ना। सिर्फ एक ही बीच में आया था जियो, बट उन्होंने भी हटा दिया। क्या जियो था, ठीक है, जियो फोन। और उस ब्रांड को तुम कितने टर्म एंड कंडीशन के लिए एक्सेप्ट करते हो? तो तुम अपनी पूरी जिंदगी इंटरनेशनल कंपनीज को सर्व करते हो सुबह से रात तक, है ना। या तुम मैकडॉनल्ड्स जाओ, या तुम KFC जाओ, या तुम उबर में बैठो, या कुछ करो, है ना। एवरीथिंग इज सो ग्लोबल नाउ। लेकिन स्टिल कुछ एस्पेक्ट पे तुमको लगता है कि नहीं इस एस्पेक्ट पे तो हमें सभ्यता को बचाना चाहिए। सभ्यता को बचाना चाहिए तो कुर्ता पजामा पहन के निकला करो घर से, जीन्स में मत निकला करो। जीन्स में सभ्यता नहीं बचाई जाती है, और फोन में बात करके सभ्यता नहीं बचाई जाती है। फिर कबूतर भेजना शुरू करो, घोड़े पे चलना शुरू करो।